प्रशांत बाबू पे सवाल दागे जा रहे थे। ये कैसे पता चलेगा कि हमें किस कौशल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा? कि आप इच्छुक हो? बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं। तो आप लोग ज्वाइन किए? पहले बढ़िया सा चाय पिलाओ। तो फिर आप लोगों ने ज्वाइन किया, फिर क्या हुआ? हाँ, हमने और सुनील ने ज्वाइन किया और साथ में हमारे साइट पे काम करने वाले लोगों ने भी ज्वाइन किया। फिर प्रशांत बाबू के बताए हुए सफलता के सीढ़ी के पायदानों का अनुभव लिया। फिर हमारी प्री स्क्रीनिंग हुई और साथ में ओरिएंटेशन भी हुआ और फिर हुई अंत में हमारी परीक्षा। हाँ, उसके बारे में बताइए। टेस्ट के लिए परीक्षक आए हुए थे जिन्होंने टेस्ट लिया। देखने में एकदम गंभीर लग रहे थे, हम तो एकदम डर गए, लेकिन उन्होंने हम सबको एकदम सहज कर दिया। देखिए, आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, बस पूरा प्रयास कीजिए, बाकी सब बढ़िया होगा। आपका नाम? वीरेंद्र। वीरेंद्र, आप असिस्टेंट मेसन के सर्टिफिकेट के लिए प्रयास कर रहे हैं? जी। बैठिए। और आपका नाम? सर सुनील। सुनील, आप बार बेंडर के लिए प्रयास कर रहे हैं? बैठिए। थैंक यू सर। उसके बाद परीक्षा शुरू हुई। परीक्षा के 2 हिस्से थे। पहले हमारे ज्ञान यानी कि हमको कितना मालूम है उसकी परीक्षा, और दूसरा हमारे कौशल की परीक्षा। ज्ञान की परीक्षा में कुछ प्रश्न पूछे गए थे। इसमें हमने तो बहुत कम लिखा था, सिर्फ टिक करना था या सिर्फ बोलना था कि सही जवाब क्या है। हमसे कई सारे सवाल पूछे और हमने उनका सही जवाब दिया। कंस्ट्रक्शन में गुणवत्ता की परख के लिए हमें किन 3 महत्वपूर्ण मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए? रेखा यानी कि लाइन, स्तर यानी कि कंस्ट्रक्शन का लेवल, एंड साहुल यानी कि प्लम। साहुल यानी प्लम किस चीज़ का मापदंड होता है? साहुल यानी कि प्लम किसी भी स्ट्रक्चर के शीर्षता का मापदंड होता है। और सुरक्षा के लिए हमें किन 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? हमें असुरक्षित कार्यों और असुरक्षित स्थितियों का ध्यान रखना चाहिए। हमें व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरणों यानी कि PPE का भी ध्यान रखना चाहिए और किसी भी अनसेफ कंडीशन के बारे में सेफ्टी इंजीनियर से बात करनी चाहिए। आप आइए। नहीं, आप इनके बारे में बताएं। ये हिंदी में था? हाँ, ये हिंदी में था, पर आप इसको देश के हर एक प्रमुख भाषा में दे सकते हैं। फिर हुई हमारी कौशल परीक्षा, जो जिस योग्यता के आधार पे प्रयास कर रहे थे उसकी उसी हिसाब से परीक्षा ली गई, जैसे असिस्टेंट मिशन, बार बेंडर, कारपेंटर इत्यादि। कौशल परीक्षा में आपके हुनर को करके दिखाया जाता है। इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं। तो फिर ये वो कैसे देखते हैं कि कोई पास हुआ या नहीं? नॉलेज की परीक्षा और कौशल की परीक्षा के नंबरों को जोड़ा जाता है, फिर उस आधार पे जो पास होता है उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। और जो लोग पास नहीं होते हैं? जो लोग पास नहीं होते हैं, तो जैसे कि प्रशांत बाबू ने बताया था, उन लोगों को कुछ दिनों के लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग या ब्रिज कोर्स करना होता है। फिर उनका टेस्ट लिया जाता है और टेस्ट में पास होने पे उसे सर्टिफिकेट मिलती है। और जैसा प्रशांत बाबू ने कहा था, उन लोगों को छुट्टी लेने या मेहनताना कटने की समस्या भी नहीं होती। बिल्कुल सही। सही है। अब आप ये बताइए, आप पास हुए, सुनील भैया पास हुए? जानते वीरेंद्र भैया, इस कहानी से हम क्या सीखे? क्या? यही कि यदि हम प्रयत्न करें तो हम बहुत सी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और सफलता के शीर्ष पर पहुंच सकते हैं।